नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, छठा भाग, निम्न स्तर के लोगों की धम्म दीक्षा। नाई उपाली की धम्म दीक्षा। वापस लौटते समय नाई उपाली ने सोचा, शाक्य प्रचंड स्वभाव के हैं। यदि मैं इन गहनों को लेकर वापस लौटा तो यह सोचकर कि मैं अपने साथियों की हत्या करके और उनके गहने लेकर भाग आया, वे मेरी हत्या भी कर डाल सकते हैं। तो मैं भी उसी रास्ते क्यों न जाऊं जिस रास्ते ये शाक्य कुलपुत्र गए हैं। सचमुच मुझे क्यों उनके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए? नाई उपाली ने अपने से पूछा। तब उसने अपनी पीठ पर से गहनों की गठरी उतारी और उसे एक पेड़ पर लटका दिया। उसने कहा, जिसे यह गठरी मिले वह इसे अपनी समझकर ले जाए। इसके बाद वह शाक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए वापस लौट पड़ा। शाक्यों ने उसे दूर से आते देखा तो बोले, उपाली तू लौट किस लिए आया है? तब उसने अपने मन की बात कही। शाक्य कुलपुत्र बोले, उपाली तूने अच्छा किया है कि तू वापस नहीं लौटा, क्योंकि शाक्य निस्संदेह चंड है, वे तुझे मार भी डाल सकते थे। और वे उपाली को अपने साथ लिए वहां पहुँचे जहां तथागत ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक और जा बैठे। इस प्रकार बैठ चुकने पर उन्होंने तथागत से निवेदन किया, भगवान, हम शाक्य लोग बड़े अभिमानी स्वभाव के हैं और यह उपाली नाई चिरकाल से हमारी सेवा करता चला आ रहा है। भगवान पहले इसे ही प्रव्रजित उपसंपन्न करे ताकि हम इसे अपने से बड़ा मान इसका अभिवादन करें, इसे हाथ फैलाकर नमस्कार करें और इस प्रकार हम शाक्यों के अभिमान में कुछ कमी आए। तब तथागत ने पहले तो नाई उपाली को ही प्रव्रजित और उपसंपन्न किया। इसके बाद उन दूसरे शाक्य कुलपुत्रों को भिक्षु संघ में दीक्षित किया। भंगी सुनीत की धम्म दीक्षा। राजगृह में एक सुनीत नाम का भंगी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था। यह उसका परंपरागत नीच पेशा था। एक दिन प्रातः काल तथागत उठे, चिवर धारण किए और बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए भिक्षाटन के लिए निकले। अब उस समय सुनीत कूड़ा कचरा इकट्ठा करके ढेर लगा रहा था, जिसे वह बाद में ओकरी से गाड़ी में डालने वाला था और उस गाड़ी को खींचकर ले जाने वाला था। और जब उसने अनुयायियों सहित तथागत को आते देखा, उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया, किंतु साथ ही वह डर भी गया था। सड़क पर छिपने की कोई जगह न देख उसने अपनी गाड़ी को दीवार से जा सटाया और खुद भी दीवार से सटकर हाथ जोड़े खड़ा हुआ। तथागत जब कुछ समीप आए तो उन्होंने अमृत भरी वाणी से उसे संबोधित किया, सुनीत, यह तुम्हारा दरिद्र जीविका की साधना क्या है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? सुनीत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर अमृत वर्षा की हो। बोला, जिस संघ में भगवान बुद्ध है उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता? कृपया आप मुझे संघ में प्रविष्ट कर ले। तब तथागत के श्रीमुख से निकला, भिक्षु आ। इस एक वचन से ही सुनीत को प्रव्रजा और उपसंपदा मिली तथा वह पात्र चीवर युक्त हो गया। भगवान बुद्ध उसे विहार ले गए तथा धम्म और विनम्र की शिक्षा दी। शील, समय, संयम और दमन से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया, तो तथागत ने कहा, जिस प्रकार रास्ते पड़े किसी कूड़े कचरे के ढेर पर एक सुगंधित कंवल भी उग सकता है, उस प्रकार अंधे जगत में इस कूड़ा कचरा संसार में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो सकता है। सोपाक तथा सुप्पीय अछूतों की धम्म दीक्षा। सोपाक श्रावस्ती का एक अछूत बालक था। प्रसव वेदना के
समय उसकी माँ बेहोश हो गई थी। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि वह मर गई है। वे उसे शमशान ले गए और वहां उसके लिए चिता तैयार की। लेकिन उस समय इतना पानी बरसा और ऐसा तूफान आया कि चिता में आग लगा सकना असंभव हो गया। इसलिए लोग उसे यूं ही चिता पर पड़ा छोड़ चले गए। सोपा की माँ उस समय तक मरी नहीं थी, वह बाद में मरी। मृत्यु से पहले वह बालक को जन्म दे गई। उस बच्चे का शमशान में रखवाले ने ही अपने बच्चे सुप्पिय के साथ पालन पोषण किया। माँ की जाति के नाम पर बच्चे का नाम भी सोपाक ही पड़ गया। एक दिन भगवान बुद्ध शमशान के पास से गुजर रहे थे। सोपाक उन्हें देखकर उनके पास चला गया। भगवान को अभिवादन कर उसने भगवान से संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा मांगी। उस समय सोपाक की आयु केवल 7 वर्ष की थी। भगवान बुद्ध ने उसे अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। सोपाक जाकर अपने पिता को ही ले आया। पिता ने भगवान को अभिवादन किया और प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र को संघ में प्रविष्ट कर ले। इस बात का ख्याल न कर कि वह अछूत है, भगवान बुद्ध ने उसे संघ में प्रविष्ट कर लिया तथा उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। बाद में सोपाक एक स्थविर हुआ। सुप्पिय और सोपाक बचपन से साथ ही साथ बड़े हुए थे और क्योंकि सुप्पिय के पिता ने ही सोपाक का भी पालन पोषण किया था, इसलिए सुप्पिय ने भी अपनी साथी सोपाक से भगवान बुद्ध के धम्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। उसने सोपाक से ही उसे प्रव्रजित करने की प्रार्थना भी की। जातिवाद के हिसाब से सोपाक सुप्पिय की भी अपेक्षा नीच जाति का ही था। सोपाक ने स्वीकार किया और सुप्पिय जो एक नीच जाति का था और जिसका परंपरागत पेशा शमशान की रखवाली था, भी एक भिक्षु बन गया। सुमंगल तथा अन्य नीच जाति वालों की धम्म दीक्षा। सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था। वह दराती, हल और कुदाली से खेत में काम करके ही अपनी जीविका कमाता था। छन्न कपिल वस्तु का ही एक अधिवासी था और शुद्धोदन के ही घर एक दास था। धनीय राजगृह का रहने वाला था। वह एक कुंभार था। कप्पर क्रूर श्रावस्ती में ही रहता था। बदन पर चितड़े, हाथ में खपर लिए भीख मांगते फिरना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। उसका नाम ही पड़ गया था चितड़े चावल। बड़े होने पर वह घास बेचकर गुजारा करने लगा था। इन सभी ने भगवान बुद्ध से संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा चाही। बिना उनकी नीच जाति की ओर देखे और बिना उनके पहले के पेशे की ओर देखे भगवान बुद्ध ने सभी को संघ में प्रविष्ट कर लिया। कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध की धर्म दीक्षा। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन में विराजमान थे, जहाँ गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था। उस समय राजगृह में एक आदमी रहता था, एक कोढ़ी नाम सुप्रबुद्ध। वह अत्यंत अभागा था, अत्यंत दरिद्र था और अत्यंत दुखी था। और ऐसा हुआ कि उस समय तथागत बड़े भारी जन समूह से घिरे हुए धर्मोपदेश दे रहे थे। उस कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने जब कुछ दूर से वह भीड़ देखी तो उसके मन में हुआ, निस्संदेह वहाँ लोगों को भीख बांट रही होगी। मैं भी यदि वहाँ निकट चला जाऊं तो मुझे भी खाने को कुछ न कुछ अवश्य मिल ही जाएगा। इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि बड़े जनसमूह में मध्य बैठे तथागत धर्मोपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा, यहाँ भीख तो नहीं बट रही है, यहाँ तो श्रमण गौतम का धर्मोपदेश हो रहा है। अच्छा, मैं धर्मोपदेश ही सुनूं। वह यह निश्चय करके एक और बैठ गया, मैं भी धर्मोपदेश सुनूंगा। अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की दशा जानकर तथागत ने सोचा, इन उपस्थित लोगों में कौन है जिसे धर्मावबोध हो सकता है।
तब तथागत ने वही एक ओर बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को देखा। उसे देखकर तथागत ने जाना इसे धर्मावबोध हो सकता है। तब उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के लिए ही तथागत ने धर्मोपदेश दिया, दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा आदि। उन्होंने काम सुखों की तुच्छता और आश्रवों से मुक्ति लाभ करने पर जोर दिया। तब तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त नरमा गया है, कमाया गया है, ऊपर उठ आया है तथा श्रद्धा युक्त हो गया है। तब जो बुद्धों की सर्वोत्कृष्ट देशना है उसका उपदेश दिया। दुख, दुख का समुदाय, दुख का निरोध तथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग। जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे कोढ़ी प्रबुद्ध को विरल विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई। जो कुछ भी समुदाय धम्म है वह सब निरोध धम्म है और कोढ़ी सप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए। वह सत्य को प्राप्त हो गया, वह सत्य में निमग्न हो गया, वह संदेह के उस पार चला गया। उसकी विचिकित्सा शांत हो गई, उसमें विश्वास उत्पन्न हो गया। अब उसे और कुछ करनीय नहीं रहा, वह तथागत की देशना में सुप्रतिष्ठित हो गया। तब कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने आसन से उठा और तथागत के कुछ समीप जाकर एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से निवेदन किया, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई गिरे को ऊपर उठा ले, छिपे को उघाड़ दे, पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, अंधकार में प्रदीप प्रज्वलित कर दे, ताकि जिन्हें आँख है वे रास्त देख ले। इसी प्रकार भगवान ने नाना प्रकार से धम्म की व्याख्या कर दी। मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझे। तब तथागत की वाणी द्वारा चेतनता और प्रसन्नता को प्राप्त हुआ कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने स्थान से उठा और भगवान को अभिवादन कर वहां से विदा हुआ। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हो गई। एक तरुण बछड़े ने रास्ते में उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सिंह खोब कर जान से मार डाला। आज का यह भाग हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको विचार मंच का ये उपक्रम अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल विचार मंच और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।